मेरे पास मौजूद है नावल हमजान, जो फारिस मुगल ने लिखा है। अब तो उनका दूसरा नावल भी आ चुका है, लेकिन मुझे पढ़ने का मौका अब मिला। 2 नशिस्तों में ख़त्म होने वाला ये सहर अंगेज़ नावल, जिस पे लिखा है, मुझे वहाँ से देखो जहाँ से तुम्हें मेरा जिस्म नहीं मेरी रूह दिखाई दे। मेरी कम इल्मी ही कहिए कि मेरे मुताबिक उर्दू अदब में स्पेशल अफराद पे लिखा गया ये पहला नावल है जिसमें जिस तरह से माज़ूर अफराद की तारीफ़ की गई है, उनके मुश्किलात बयान की गई हैं, उनके एहसासात बयान किए गए हैं, वो जिस कदर काबिल तहसीन हैं उसी कदर नाकाबिल यकीन भी हैं। शेरी और फ़लसफ़ाना असलूब जब मिट और तारीख से मिलकर कागज़ के सीने पे रक्स करता है तो कारी भी झूम उठता है। ज़मानो मकान से मावरा हकीकतों को जिस खूबसूरती से लफ्ज़ों के रंगों से बिखेरा गया है, इसको कोई हमजान आशना या हमज़ात आशना ही समझ सकता था। और ये सब लिखने के लिए एक मुसन्निफ़ को जिस दश्ते तन्हाई से गुज़रना पड़ा होगा, वो कर्ब का दर्द, वो करम का दर्द, वो एक मुसन्निफ़ ही जान सकता है या एक कहानीकार ही जान सकता है। इस नावल में बेशुमार सवाल हैं, जिनके बेशुमार सवालात के बहुत खूबसूरत जवाबात कारी को खुद मिलती हैं। आइए इस नावल में से कुछ इक़्तिबास देखते हैं, जिससे हमें कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। हरी रोशनियाँ इन माज़ूर अफराद के जिस्मों से निकलती हैं जिनकी माज़ूरी मामूली नौयत की होती है। नीली रोशनियाँ ऐसे अफराद की नुमाइंदगी करती हैं जो अपनी माज़ूरी को खुदा की रज़ा समझकर मुआशरती रवैयों का मुकाबला करते हुए हर हाल में खुश रहने का फ़न जानते हैं। सुनहरी रोशनियाँ इन माज़ूर अफराद के जिस्मों से फूटती हैं जिनकी माज़ूरी संगीन नौयत की होती है। वो एक पल मायूस और दूसरे पल उम्मीद का दामन थाम लेते हैं। सुर्ख रोशनियाँ इन माज़ूर अफराद का पता देती हैं जो अपने घर वालों और प्यारों की नफ़रत का शिकार होती हैं। मज़ीद लिखती हैं, ये ज़र्द रोशनी वाले कौन हैं? ये रोशनी ऐसे अफराद की अक्कासी करती है जिन्हें खुदा ने लाखों करोड़ों इंसानों से बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा होता है। ये तख्लीक के मादे से माला माल होती हैं, लेकिन अपने बागीपन की वजह से इन सलाहियतों को बुरूकार नहीं ला पाते। बस खुदा से एक ही सवाल की रट लगाए रखना इनका मशगला है, वाई मैं ही क्यों मुझे ऐसे मजबूर बनाया। इसके अलावा वो मजदूरी के हवाले से आखिरी बंद में लिखते हैं, माजूर इंसान के अंदर जन्म लेती है। माजूरी इंसान के अंदर जन्म लेती है। जब इंसान हार मान लेता है तब माजूर हो जाता है। हर इंसान किसी न किसी हवाले से माजूर होता है, लेकिन असल माजूर वो है जिसे दूसरे इंसानों से अपनी माजूरी की तस्दीक दरकार हो। माजूर दरअसल जहन की तख्लीक है और जहन की इस्लाह के बगैर इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बेशुमार सवालात, बेशुमार रवैये जो हमें बार बार इसमें पहले चैप्टर से लेके आखिरी चैप्टर तक दिखाई देंगे। कोयटा शहर की खूबसूरत मंजर निगारी, कोयटा शहर का मिथ के हवाले से तस्करा, कोयटा शहर का रोमांस, वो पढ़ने के बाद कारी को अंदाज़ा होगा कि इस खूबसूरती से पहले कामों उर्दू अदब में नहीं लिखा गया। बलूची अदब में इसके आसार मिलते हैं। एक और जगह लिखती हैं जिससे जो पढ़ के मुझे वो उनकी चूँकि शायराना नसर है और मुझे वो एक अपना बहुत पसंदीदा गाना याद आ गया, पहाड़ों की कसम। लिखते हैं, पहाड़ों से इश्क करने वाले जानते हैं कि पहाड़ों के लबों पर इकरा इकरा का विर्द जारी है। पहाड़ इंसान से मुखातिब हैं, इकरा पढ़ और ज़मीन पर खड़े होकर मेरी जानिब निगाहें उठा, मेरी बुलंदी के बारे में सोच और फिर मेरे खालिक की कुदरत में गुम हो जा।
اس کی عظمت کا معترف بن کر زمین پر نگاہیں جھکا کر چل پڑھ، اس دنیا کو وہاں سے دیکھ جہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ تجھے یہ حقیر اور بہت محدود دکھائی دے گی، اور یہی حقیقت ہے۔ اس طرح کی بہت سی باتیں جو آپ کو اس ناول میں ملیں گی، بہت سے خوبصورت سوالات، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمجان کا مطالعہ کریں۔ فارس مغل کو ایک دفعہ بہت خوبصورت ناول لکھنے پر پھر مبارکباد پیش کرتی ہوں، بہت تاخیر سے پڑھا، لیکن جب پڑھا تو حق ادا ہو گیا۔ ناول پڑھنے کا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا وقت ضائع ہوا، آپ نے کچھ سیکھا نہیں۔ ایک عمدہ ناول جو میرا خیال ہے کہ تھوڑا کچھ وقت لے گا، لیکن اردو ادب میں کم از کم یاد ضرور رکھا جائے گا۔